नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 25 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है यूपी स्टैब्लिशमेंट डे या फिर कह लो यूपी फाउंडेशन डे। आखिर हम कब और क्यों मनाते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस? तो आज की ये सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों। चलिए आज के सेशन को इसी बड़ी न्यूज के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, जितने भी यूपी स्पेशल एग्जाम है, स्पेशली यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया या यूपी ट्रिपल एसएससी जो है उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख याद रखना है दोस्तों, वो तारीख है 24 जनवरी। अब देखिए इस बार यानी कि 2025 में उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। यानी कि एज अ उत्तर प्रदेश के रूप में इस स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। तो यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और इस बार यानी कि 24 जनवरी 2025 में यूपी अपना 76वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन डे है इसको मनाने की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों 2017 में क्या हुआ, हमारे राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के उस समय जो गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल राम नाईक जी थे। तो राम नाईक जी ने एक प्रकार का इनिशिएशन लिया कि हम लोग अब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेंगे और तब से लेकर 2018 वो साल है जब पहली बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया। तो इस तरीके से अब हर साल क्या करते हैं, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो स्थापना दिवस का मेन इवेंट है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े मंत्री हैं और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री की, तो उत्तर प्रदेश का देखिए पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत होता था। 1937 में ये नाम उत्तर प्रदेश को मिला था क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश को अवध और आगरा प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो जो अवध और आगरा प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश था, जिसको 1902 में ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था, वही एरिया संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में जाना गया और फिर इसी संयुक्त प्रांत को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। और बाद में एक डेट और याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 जब भारत में सभी राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 7वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश को भी वहां पर पुनर्गठित किया गया। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों एक डेटा आपको और याद रखना है, वो डेटा है 9 नवंबर सन 2000 का। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पार्टीशन हुआ था इस ईयर में। उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी हिस्सा था उन एरियाज को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था 9 नवंबर को, जिसका नाम रखा गया था उत्तराखंड दोस्तों। अब एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है उसकी थीम क्या है। ये थीम आने वाले यूपी स्पेशल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम बिल्कुल याद रखिएगा, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, यानी कि विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल थीम मैं बार बार कहता हूं। आजकल कोई भी डे हुआ या फिर कोई भी इवेंट हुआ, जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो एक थीम बेस्ड सेलिब्रेशन करते हैं और जो थीम होते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज फ्लैग्ड ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 24, 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा। जितने डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो रेलवे पुलिस का हो या फिर एसएससी जीडी हो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली से संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को किस भारत के मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? तो जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नई दिल्ली से ये जो संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, इंग्लिश में बोल रहे हैं द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया है दोस्तों। अब ये जो संजय है यानी कि जो ये सर्विलांस सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हैं, तो देखिए संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसरों से इनपुट को एकीकृत करती है, उनकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए उन्हें संसाधित करती है, उनके दोहराव को
को रोकती है और उन्हें सुरक्षित सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर युद्ध क्षेत्र का एक सामान्य निगरानी चित्र तैयार करने के लिए संलग्नित करती है। तो ये हमारे इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। यहाँ पर देखिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो इस संजय को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं। यही हमारा जो है कि सर्विलांस सिस्टम है संजय। अब देखिए इसको किसने तैयार किया है, ये भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको तैयार किया है हमारी जो इंडियन आर्मी है और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। तो इंडियन आर्मी और बेल का ये ज्वाइंट एडवेंचर था जिसको भारत की इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। अब भारत युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे सर्विलांस कर सकती है इस संजय नाम के बड़े इक्विपमेंट के साथ। दोस्तों चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। In which state of India was the 5th edition of खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2025? ये भी बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि जनवरी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम या फिर शीतकालीन खेलों का क्या किया गया, 5वें संस्करण का इनॉग्रेशन किया गया है। अब वो स्टेट कौन सा है तो बिल्कुल याद रखिएगा, लद्दाख। जो विंटर गेम्स होते हैं ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में खेले जाते हैं और इनका मेन टारगेट होता है कि जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसमें भारतीय एथलीट्स को क्या करना, तैयार करना कंपटीशन के लिए। दोस्तों अब देखिए ये पूरा का पूरा जो इस बार का टूर्नामेंट है, जो 5th एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट है लेह के NDS स्टेडियम में इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस पूरे के पूरे इवेंट के जो टूर्नामेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो इस टूर्नामेंट में 2 फेज होंगे। पहला फेज जो अभी इनॉग्रेट हुआ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जनवरी 23 को इसको इनॉग्रेट किया गया और ये जनवरी 27 तक चलेगा। कहां पर चलेगा तो लद्दाख के लेह में। और इसका जो दूसरा फेज होगा दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा और कब से कब होगा तो 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच। अब यहां पे बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। तो खेलो इंडिया गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार के द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और खेलो इंडिया के तहत भारत कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया में जो नेशनल गेम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ऐसे करके यहाँ पर क्या है अलग अलग क्राइटेरियाज खेलो इंडिया के तहत ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे भारत के गली गली से कोने कोने से जो एक हमारी प्रतिभा है खेलों के क्षेत्र में उनको खोजा जा सके। दोस्तों अब बात करें यहाँ पे खेलो इंडिया के इतिहास की जो विंटर गेम्स के हैं, तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहली बार 2020 में ऑर्गेनाइज हुए थे। इस बार उसका 5वां संस्करण है। तो अब तक 4 संस्करण हो चुके हैं, 2020, 21, 23 और 24। और हर बार इनका जो लोकेशन होता है मोस्टली आप देखोगे लेह यानी कि लद्दाख और गुलमर्ग यानी कि कश्मीर। लेह गुलमर्ग एक बार सिर्फ तीसरा वाला जो एडिशन था वो सीधे सीधे कश्मीर में हुआ था, चौथा भी लेह गुलमर्ग में और 5वां फिर से लेह गुलमर्ग में 2 फेज में। दोस्तों और इनके विनर्स मोस्टली टाइम जम्मू कश्मीर यहाँ पे विनर रही है। बस पिछले बार जो है कि जो सर्विस की टीम होती है उसने यहाँ पर क्या किया है सबसे पहला पोजीशन हासिल किया है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कितने तारीख को मनाते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, भारत में हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ये जो डे सेलिब्रेट होता है लड़कियों से रिलेटेड या बालिकाओं से रिलेटेड, उसका मेन टारगेट क्या होता है कि जो बालिकाएं हैं उनके अधिकार, शिक्षा और कल्याण को और ज्यादा मजबूती से रखा जा सके। दोस्तों भारत में पहली बार ये जो गर्ल चाइल्ड डे है 2008 में स्टार्ट किया गया था मनाया जाना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस बार की जो थीम है वो बिल्कुल आपको याद रखनी है। इस बार की नेशनल गर्ल डे की जो थीम है दोस्तों, इंपावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सतत बनाना। अब बात करते हैं कि भारत में महिलाओं या फिर लड़कियों या बालिकाओं की स्थिति क्या है, तो उसके लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 में दोस्तों एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट की थी, स्टार्ट किया था, जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से। दोस्तों और अभी रिसेंटली 22 जनवरी 2025 को इस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं और पिछले 10 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बड़े बड़े माइलस्टोन भी हासिल किए हैं। अगर 2 बड़े माइलस्टोन की बात करें दोस्तों, तो जब योजना शुरू हुई थी उस समय भारत में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो पर
बॉयज के अकॉर्डिंग 918 था, जो 10 सालों में बढ़कर 930 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, उसमें वृद्धि हुई है। और दूसरा इसका एक बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा होता है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। और इस खाते के तहत पिछले 10 सालों में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ खाते खोले गए बालिकाओं के। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी फॉर रॉ जूट फॉर 2025-26 मार्केटिंग सीजन। तो देखिए रिसेंटली भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर कह लो केंद्र सरकार ही है, उसकी जो बैठक हुई है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उसमें एक फाइनल डिसीजन लिया गया है कि जो कच्चा जूट है उसका जो नया एमएसपी 2025 और 26 के विपणन ईयर के लिए अनाउंस किया गया है वो कर दिया गया है 2650 रुपए प्रति क्विंटल दोस्तों। और यहाँ पे कितने रुपए की इंक्रीमेंट की गई है, तो 315 रुपए की पर क्विंटल में इंक्रीमेंट की गई है। तो जो भी रॉ जूट के प्रोड्यूसर्स हैं इनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब अगर बात करें भारत में जूट के प्रोडक्शन की दोस्तों, तो इस समय इंडिया का जूट प्रोडक्शन में जो लार्जेस्ट स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। और पूरी दुनिया में बांग्लादेश जूट प्रोडक्शन में पूरी की पूरी मोनोपोली रखता है इंडिया के बाद दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए कि भारत में जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो करेंटली 23 कमोडिटीज या क्रॉप्स के लिए अनाउंस की जाती है। इनमें से जो 22 फसलें होती हैं वो रेगुलर होती हैं और एक स्पेशल क्रॉप होता है गन्ना, जिसके लिए एफआरपी तय होती है, जिसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि उचित और लाभकारी कीमत। तो 22 फसलों के लिए जो एमएसपी और एक फसल यानी गन्ना उसके लिए एफआरपी ये जो तय होती है दोस्तों, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, ये भारत में 1965 से स्टार्ट है। और 1965 में ही भारत में एक कमीशन बना था जिसका नाम था CACP यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। उसी के रिकमेंडेशन पे भारत सरकार एमएसपी को तय करती है। यह साल में 2 बार अनाउंस होती है भारत सरकार के द्वारा, एक बार रबी क्रॉप्स के लिए यानी कि जो सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं, और एक बार खरीफ क्रॉप्स के लिए जो वर्षा ऋतु में फसलें बोई जाती हैं। अब भारत में अगर बात करें कि इस समय कौन कौन सी फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी बोली जाती हैं, तो देखिए 7 इसमें सीरियल्स हैं, जिसमें पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया और बार्ले हो गया। इसके अलावा 5 यहाँ पे पल्स हैं यानी कि दालें हैं, जिसमें आप चना देख रहे हो, अरहर या फिर तुअर दाल देख रहे हो, उड़द देख रहे हो, मूंग देख रहे हो और मसूर देख रहे हो। 7 यहाँ पे ऑयल सीड्स हैं यानी कि तिलहन है, जैसे कि आप इसमें रेपसीड यानी मस्टर्ड, सरसों को देख रहे हो, ग्राउंड नट जिसको हम कह सकते हैं मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सैफफ्लावर और नाइजर सीड दोस्तों। और यहाँ पे 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन, शुगर केन, कोपरा और रॉ जूट। तो अभी जो करेंटली न्यूज आई है वो रॉ जूट से रिलेटेड है। रॉ जूट के प्राइस में पर क्विंटल कितनी वृद्धि हुई है, एक बार फिर से याद रखिएगा, ₹315। और अब जो टोटल फाइनल नया एमएसपी हो गया है रॉ जूट का, वो कितना हो गया है, 2650 रुपए पर क्विंटल। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबोवो सुबियांटो द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025 इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए 26 जनवरी को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। और भारत में एक परंपरा रही है कि हर बार जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं अपने राजपथ पर, जिसका अब नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो हम किसी न किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। यानी कि इस बार का जो हमारा चीफ गेस्ट होने वाला है 26 जनवरी के दिन, वो किस देश का राष्ट्रपति होने वाला है, जिसका नाम क्या है, एक बार फिर से याद रखिएगा, प्रोबोवो सुबियांटो। तो बिल्कुल याद रखिएगा इस देश का नाम है इंडोनेशिया दोस्तों। अब इंडोनेशिया के ये जो प्रेसिडेंट है सुबियांटो, इनको भारत अपने यहाँ रिपब्लिक डे 2025 जो कि भारत का 76 रिपब्लिक डे होने वाला है, उस पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट कर दिया है। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भारत और इंडोनेशिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके भी 75 साल इस अवसर पे पूरे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और इंडोनेशिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। साथ ही इंडोनेशिया भारत के लिए हमेशा से बड़ा ही महत्वपूर्ण साझेदार देश रहा है, चाहे वो ट्रेड हो या फिर कल्चर हो या किसी के भी मामले में इंडोनेशिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़ा रहा है दोस्तों। अब अगर बात करें इस बार
जो हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं उसकी थीम क्या है, तो थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, या फिर इंग्लिश में हम अपने गणतंत्र दिवस की थीम याद रख सकते हैं गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में रिपब्लिक डे क्यों 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरे भारत में लागू किया था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे के रूप में इंडिया सेलिब्रेट करता है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।